मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर शासनपति प्रभु महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। हाँ बना दे कितने बजे जाएगी ये बंद से बोल देना। आत्मबंधुओं, तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के द्वारा मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी यह कक्षा मोक्ष मार्ग पर आधारित गतिशील है, जिसके अंतर्गत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः इस सूत्र से आचार्य उमा स्वाति जी ने मोक्ष मार्ग का स्वरूप एवं मोक्ष मार्ग की चर्चा प्रारंभ की। आगे बढ़ते हुए पहले सम्यक दर्शन का प्रारूप हमने जानने का प्रयास किया। तत्वार्थ सद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों की चर्चा की, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के प्रकारों की चर्चा की और फिर दर्शन की चर्चा के बाद ज्ञान की चर्चा प्रारंभ हुई। ज्ञान के अंतर्गत मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान बताए गए, जिसमें मति और श्रुत परोक्ष प्रमाण रूप हैं, जो इंद्रिय एवं मन की सहायता से होते हैं। अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, इनको प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया है। इन 3 ज्ञान के अंतर्गत आत्मा को अपने यथेष्ट विषय का बोध करने के लिए बाहर के किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसा कि मति और श्रुत में इंद्रियों की और मन की साधन रूप से आवश्यकता होती है, उस दृष्टि से अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान में किसी पर साधन की, आत्मा से हटकर किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती है। इस अपेक्षा से इनको प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया है। हमने अवधि ज्ञान की चर्चा की। अवधि ज्ञान 2 प्रकार का बताया, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय।
भव प्रत्यय जन्म सापेक्ष है। देव गति और नरक गति में उत्पन्न होने वाले सभी देवताओं को और सभी नारकियों को नियमशः अवधि ज्ञान का उपयोग होता ही है। सम्यक दृष्टि के लिए वो ज्ञान रूप होता है, मिथ्या दृष्टि देव या नारक के लिए विभंग ज्ञान के रूप में अज्ञान रूप होता है, लेकिन अवधि का सयोपशम होता ही है। लेकिन मनुष्य और तिर्यंचों में ऐसी नियमा नहीं है। जो मनुष्य और जो सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय विशेष पुरुषार्थ पराक्रम करते हैं, उसके निमित्त से उनको अवधि का उपयोग प्राप्त होता है। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का भेद मनुष्य तिर्यंच के लिए भी वैसा ही रहेगा जैसा देव और नारक के लिए कहा गया है। फर्क इतना ही है कि वहां जन्म सापेक्ष होता है, यहां पुरुषार्थ सापेक्ष होता है। फिर आगे बताया गया जो गुण प्रत्यय होता है उसमें 6 प्रकार बताए गए, जिनकी हमने चर्चा गत क्लास में कुछ की थी। अनुगामिक, अनानुगामिक, उसके बाद वर्धमान, हीयमान, प्रतिपाती, अप्रतिपाती। जो ज्ञान अवधि ज्ञान प्राप्त होने के बाद व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में चला जाए और वह अवधि ज्ञान का उपयोग उसके साथ रहे, उसे अनुगामिक अवधि ज्ञान कहा। जो अवधि ज्ञान किसी क्षेत्र विशेष में प्राप्त होता है और व्यक्ति के उस क्षेत्र के दायरे से बाहर चले जाने के बाद उसका वह अवधि ज्ञान का उपयोग काम नहीं करता है, वापस अपने दायरे में आने पर वो काम करता है, उस अवधि ज्ञान को अनानुगामिक अवधि ज्ञान कहते हैं। वह साथ साथ नहीं चलता, एक सीमित दायरे तक उसका उपयोग रहता है, उस दायरे से बाहर निकलने के बाद उसका उपयोग नहीं रहता। चूंकि पहले ही बता दिया गया है कि अवधि ज्ञान में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि की मर्यादाओं का एक अपना महत्व है, तो ये काल भी एक तरह से जैसे महत्वपूर्ण है वैसे ही क्षेत्र का भी महत्व है। अनानुगामिक और अनुगामिक में क्षेत्र की मुख्यता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक उपयोग साथ रहता है और एक क्षेत्र उसके दायरे तक रहता है, उसके बाहर नहीं रहता है। ये अपना क्षेत्र का प्रभाव है। इसी तरह से वर्धमान हीयमान की बात हुई। जैसे किसी दीपक के अंदर, उदाहरण से हम समझेंगे वर्धमान हीयमान को, किसी दीपक में दीपक जला हुआ है, बाती है, तेल है, और जो लौ फ्लैम जो प्रकाश दे रहा है, जैसे जैसे तेल घटने लगता है, बाती जलने लगती है, प्रकाश कम होने लग जाता है। व्यक्ति समय पर वापस उसमें तेल पूरता रहे और बाती को आगे बढ़ाता रहे तो प्रकाश बढ़ता है। ठीक वैसे ही वर्धमान और हीयमान अवधि ज्ञान को समझना चाहिए। किसी क्षण किसी व्यक्ति को अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ, प्राप्त होने के बाद अगर व्यक्ति अपनी साधना, अपना पुरुषार्थ, अपनी आराधना बढ़ाता रहता है, लगातार नियमित आराधना करता रहता है, तो उसके अवधि ज्ञान का जितना सयोपशम उसे हुआ था उससे बढ़ता जाएगा। और सयोपशम के बढ़ने से
व्यक्ति का अवधि ज्ञान वर्धमान होगा, मतलब बढ़ता रहेगा। वर्धमान शब्द का अर्थ है बढ़ता हुआ। तो साधना के बढ़ने से, अध्यवसायों की निर्मलता पवित्रता के बढ़ने से, मन के परिणामों में उज्जवलता बढ़ने से और संक्लेश घटने से, कषायों के घटने से अवधि ज्ञान का उपयोग बढ़ता जाएगा। ऐसे अवधि ज्ञान को वर्धमान अवधि ज्ञान कहते हैं, बढ़ता हुआ अवधि ज्ञान। कभी ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति को, किसी साधक को अवधि ज्ञान का स्वयोपशम प्रकट हुआ, अवधि ज्ञान उसे प्राप्त हुआ। कुछ समय बाद या कालांतर में व्यक्ति ने प्रमाद के वशीभूत अपनी साधना, अपनी आराधना घटा ली। आराधना और साधना के घटने से आवरण बढ़ गया, स्वयोपशम कम हो गया। मन और परिणामों की उज्जवलता घट गई और क्लेश बढ़ गया, संक्लेश जिसको कहते हैं, मतलब कषाय बढ़ गया। कषायों के वृद्धिगत हो जाने से पवित्रता घटी, उज्जवलता घटी, ज्ञानावरणीय बढ़ने लग गया और ज्ञानावरणीय का जो स्वयोपशम पहले हुआ था वो घटने लगा, द्रव्य से घटने लगेगा, क्षेत्र कम होने लगेगा। भूत भविष्य जितना काल वो देखता था वो काल कम होने लग जाएगा और जितनी पर्यायों को वो ज्यादा पर्यायों को देख रहा था भाव के अंतर्गत, उसकी पर्यायें घटने लग जाएगी। तो जहां साधना के कारण, अध्यवसायों की शुद्धि के कारण और संक्लेश के कम होने के कारण पवित्रता बढ़े, स्वयोपशम बढ़े और अवधि ज्ञान का उपयोग ज्यादा से ज्यादा होता जाए, वो वर्धमान अवधि ज्ञान होता है। साधना के कम होते जाने पर, संक्लेश बढ़ने से, स्वयोपशम कम होने से, उज्जवलता कम होने से ज्ञानावरणीय बढ़ा तो अवधि ज्ञान का उपयोग घटता जाएगा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कम होता जाएगा, उसे हीयमान अवधि ज्ञान। फिर अगला बताया था प्रतिपाती अवधि ज्ञान और अप्रतिपाती अवधि ज्ञान। जो अवधि ज्ञान प्राप्त होने के बाद जीवन पर्यंत बना रहे अथवा केवल ज्ञान प्राप्त होने तक बना रहे, अगले जन्म में भी साथ जाएगा, वैसा अवधि ज्ञान अप्रतिपाती अवधि ज्ञान है। मतलब एक बार अवधि ज्ञान प्राप्त करने के बाद अवधि ज्ञान का उपयोग लुप्त नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, उसे अप्रतिपाती अवधि ज्ञान। और जहां अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ, कुछ काल तक रहा और बाद में अचानक लुप्त हो गया, मतलब आया हुआ ज्ञान वापिस चला गया, प्राप्त हुआ हुआ ज्ञान का स्वयोपशम खत्म हो गया और ज्ञान धीरे धीरे नहीं घटा, धीरे धीरे घटता है उसको हीयमान कहते हैं। ये धीरे धीरे नहीं घटा, अचानक लुप्त हो गया। जैसे तेल के घटने से दीपक का प्रकाश कम होने लगता है, वो हीयमान है, और तेल के डालने से बढ़ने लगता है, वो वर्धमान है। लेकिन अचानक हवा का झोंका आ जाने से दीपक क्षण में ही बुझ जाए। अचानक हवा का झोंका आया, दीपक में तेल है लेकिन दीपक बुझ गया। उस प्रकार का जो अवधि ज्ञान होता है कि न घट रहा था न बढ़ रहा था, ज्ञान था पास में और अचानक कोई तीव्र ज्ञानावरणीय का उदय हो गया, संक्लेश एकदम बढ़ गए और पवित्रता एकदम
क्षीण हो गई। तो एक क्षण भर में ही, जैसे दीपक झोंके से एकदम बुझ जाता है, एक क्षण भर में बुझ जाता है, धीरे धीरे नहीं बुझता, वैसे ही अवधि ज्ञान जो प्रकट हुआ था धीरे धीरे नहीं घटा और एक क्षणिक संक्लेश के कारण से एकदम से विलुप्त हो गया। उस अवधि ज्ञान को प्रतिपाती अवधि ज्ञान कहते हैं। इस तरह से चूंकि ये मनुष्य और तिर्यंच का अवधि ज्ञान है और पहले ही कह दिया गया कि ये साधना के निमित्त से, पवित्रता के निमित्त से, पुरुषार्थ के निमित्त से होता है, इसलिए इसमें छह ही प्रकार के सयोपशम की स्थितियां हो सकती है। किसी का अनुगामी होता है, किसी का अनानुगामी होता है, किसी का वर्धमान होता है, किसी का हीयमान हो सकता है, किसी का अप्रतिपाती रहता है और किसी का प्रतिपाती यानी कि गिर जाता है, नष्ट हो जाता है। इस तरह से छह प्रकार का अवधि ज्ञान बताया। सयोपशम जन्य अवधि ज्ञान के ये छह भेद कहे गए। उसके बाद अवधि ज्ञान के बाद सूत्रकार मन पर्यय ज्ञान की चर्चा करते हैं। मन पर्यय ज्ञान जैसे कि बताया गया, सन्नी पंचेंद्रिय जीवों के, वो मनुष्य का हो सकता है, तिर्यंच का हो सकता है, सन्नी पंचेंद्रिय जीवों के मनोगत भावों को जानने का, मन की पर्यायों को जानने का काम जो ज्ञान करता है, अथवा यूं कहें कि मन की पर्यायें जिस ज्ञान के द्वारा आत्मा से प्रत्यक्ष जान ली जाती है बिना मन और इंद्रियों की सहायता के, उस ज्ञान को मन पर्यय ज्ञान कहते हैं। फिर ध्यान देना, मन पर्यय ज्ञान गर्भज मनुष्यों के एवं सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय के मन की पर्यायों को जानने का काम करता है। मतलब व्यक्ति के मन में, हमारे मन में कुछ भी विचारना उत्पन्न होती है, हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं अगर, तो जैसे ही किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में हम सोचेंगे, हमारे मन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर एक चित्र बनता है, एक फिगर बन जाता है हमारे अंदर। उसी को मन की पर्याय कहा जा सकता है। यह स्थूल उदाहरण है, पर्याय तो बहुत सूक्ष्म होती है, परंतु स्थूलता से समझने के लिए समझ सकते हैं कि जैसे ही मैं किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहा हूं, किसी वस्तु के बारे में कुछ सोच रहा हूं, अथवा किसी स्थान के बारे में विचार कर रहा हूं, मैं जो विचार करूंगा उसका चित्र मेरे मन में बनता जाएगा। जो चित्र मेरे मन में बना है, मन पर्यय ज्ञान का धारक साधक मेरे उस चित्र को, उस पर्याय को, मन की पर्याय को, उसको मन की पर्याय कहते हैं, उस पर्याय को वो जानेगा और उस पर्याय के आधार पर मेरे मन के विचारों को जानेगा। वरना भाव तो अरूपी होते हैं, अरूपी को केवल ज्ञानी के सिवाय कोई नहीं जान सकता, लेकिन मनोवर्गणा के कारण मेरे मन में जो चित्रणा बनेगी, जो चित्र बनेगा, उस पर्याय के माध्यम से वो मेरे विचारों को या मेरे मन के अंदर रहे हुए पर्यायों को जानेगा। उस ज्ञान को मन पर्याय ज्ञान कहते हैं। सूत्र में कहा है, ऋजु विपुल मति मन पर्याय। मन पर्याय ज्ञान, इसको मन पर्याय ज्ञान भी कहते हैं और मन पर्यव ज्ञान भी कहते हैं। पर्याय और पर्यव दोनों समानार्थक शब्द हैं। आगम की भाषा में अगर जाएं, तो चाहे वो नंदी सूत्र में हो या ठाणांग सूत्र में हो, वहां आगम में मण पज्जव नाणी ऐसा नाम है। पज्जव, पज्जव शब्द का जब संस्कृत या हिंदी रूपांतरण किया जाता है, प्राकृत से संस्कृत या हिंदी किया जाता है, तो पज्जव शब्द का संस्कृत रूप पर्यव भी बनता है और पर्याय भी बनता है। इसलिए कहीं मन पर्यव शब्द का प्रयोग होता है और कहीं मन पर्याय शब्द का प्रयोग होता है। दोनों एक ही चीज, शब्द अलग अलग है पर दोनों का अर्थ भाव एक ही।
तो मन की पर्यायों को जानने वाला ज्ञान मन पर्यज्ञान कहलाता है, और आगमकार और तत्वार्थ सूत्र में भी ऐसा वर्णन आया है, ऋजु विपुलमति मन पर्याय हो। मन पर्यज्ञान दो प्रकार का कहा गया है, एक ऋजुमति और दूसरा विपुलमति। मति का जैसे सामान्य अर्थ तो बुद्धि होता है, लेकिन यहां मति ज्ञान वाला मति अर्थ नहीं है, यहां मन के पर्यायों को ग्रहण करने की अपेक्षा से यह शब्द दिया है। और ऋजुमति, ऋजु शब्द का अर्थ होता है सरल, सामान्य, सहज, और विपुल शब्द का अर्थ होता है विशाल, विशेष, विराट। तो मन पर्यज्ञान के दो विभाग कर दिए, एक ऋजुमति और दूसरा विपुलमति। दोनों में फर्क बताया है। ऋजुमति की अपेक्षा विपुलमति का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव अधिक होता है। अर्थात ऋजुमति अपने मन पर्यज्ञान से जितने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को जान सकता है, विपुलमति मन पर्यज्ञानी उससे कहीं अधिक जान सकता है। द्रव्य से अधिक, क्षेत्र से अधिक, काल से अधिक और भाव से अधिक। मतलब सामान्य सयोपशम वाले को ऋजुमति मन पर्यज्ञान प्राप्त होगा, और विशेष सयोपशम वाले को विपुलमति मन पर्यज्ञान प्राप्त होगा। वैसे तो मन पर्यज्ञान प्राप्त होना ही अपने आप में बहुत विशेष सयोपशम की अपेक्षा रखेगा। सामान्य सयोपशम का मतलब हम अपनी सामान्य सयोपशम ना समझ लें, उन दोनों में जब कंपेयर करेंगे, ऋजुमति वाले और विपुलमति वाले के सयोपशम का जब कंपैरिजन करेंगे, तब ऐसा हम समझेंगे कि एक सामान्य है, दूसरा विशेष। वरना मन पर्यज्ञानी का सयोपशम तो बहुत विशेष ही होता है, सामान्य बिल्कुल सामान्य सयोपशम से। और किसको होता है, तो उसके लिए विशेष करके नंदी सूत्र के अंदर इसका विशेष वर्णन दिया है कि मन पर्याय ज्ञान किसको प्राप्त होता है। तो वहां एक के बाद एक 9 विशेषताएं बताई। पहली बात, ये मनुष्य को होता है। दूसरी बात, मनुष्य में जो मनुष्य गर्भज मनुष्य है उसको होगा, क्योंकि मनुष्य दो प्रकार के, गर्भज मनुष्य भी होते हैं और समूर्छिम भी होते हैं। तो गर्भज मनुष्य को होता है, समूर्छिम को नहीं होता। पहली बात, गति की अपेक्षा से 4 गतियों में से जैसे अवधि ज्ञान 4 गति के जीव को होता है, मतिसुत 4 गति के जीव को होता है, लेकिन मन पर्यज्ञान मात्र मनुष्य गति को होता है। मनुष्य गति में 2 प्रकार के हैं, समूर्छिम मनुष्य है, गर्भ मनुष्य है। तो गर्भज मनुष्यों को होता है, समूर्छिम को नहीं होता। फिर गर्भज में भी कर्म भूमिज भी है और अकर्म भूमिज भी है। तो बताया कि कर्म भूमिज मनुष्यों को होगा, अकर्म भूमि के मनुष्यों को नहीं होगा। 30 अकर्म भूमि है, 56 अंतर्दीप हैं, उनको नहीं होगा। 15 कर्म भूमिज के मनुष्य हैं, उनको। फिर कर्म भूमि में भी 2 विभाग किए, पहले दूसरे आर्य की अपेक्षा, तीसरे आर्य की अपेक्षा। कर्म भूमि में भी भरत क्षेत्र में महावीर और ऐरावत क्षेत्र में, महाविद्य को छोड़ दीजिए, वहां हमेशा चौथे आर्य जैसी काल स्वरूप रहती है, हमेशा चौथे आर्य जैसा काल व्यतीत होता है। पर भरत ऐरावत के अंदर आर्य बदलते हैं, और आर्य बदलने के कारण से पहले दूसरे तीसरे आर्य में, तीसरे आर्य के लगभग काफी समय व्यतीत होने तक युगलिक मनुष्य होते हैं। युगलिकों को असंख्यात वर्ष आयु वाला माना गया। 1 करोड़ पूर्व से अधिक आयु का जो मनुष्य या तिर्यंच होता है, वही युगलिक होता है।
और 1 करोड़ पूर्व तक की आयु का जो होता है उसे संख्यात वर्ष आयु वाला माना गया, मतलब वो सामान्य मनुष्य है, सामान्य तिर्यंश है। और करोड़ पूर्व जाजेरी से लेकर 3 पल्योपम तक जो भी मनुष्य तिर्यंश सन्नी होंगे वे युगलिक। तो पहले कह दिया अकर्म भूमि को या अंतर्दीप को नहीं होता है, यह सिर्फ कर्म भूमिज मनुष्यों को होता है। और कर्म भूमिज में भी जो करोड़ पूर्व तक की आयु वाले हैं, मतलब संख्यात वर्ष की आयु वाले हैं, उनको होता है। जो युगल रूप है, असंख्यात वर्ष आयु वाले, 3 पल्योपम, 2 पल्योपम, 1 पल्योपम, पल्योपम से कम, पल्योपम का असंख्यातवां भाग, करोड़ पूर्व से अधिक, वे असंख्यात वर्ष आयु वाले कहलाते हैं। उनको मन प्रयोज्ञान प्राप्त नहीं होता है, भले ही वो भरत क्षेत्र का भी क्यों। फिर आगे चल करके कहा कि मन प्रयोज्ञान पर्याप्ता को होता है या अपर्याप्ता को होता है, तो बताया पर्याप्ता को होता है, अपर्याप्ता को नहीं। इसका मतलब कोई भी जीव पूर्व भव में साथ लेकर नहीं आएगा। अवधि ज्ञान पर्याप्त अवस्था में भी रहता है, अपर्याप्त अवस्था में भी रहता है, पूर्व जन्म से साथ लेकर के भी आते हैं, यहाँ से जाते हुए नरक देव आदि में साथ लेकर के भी जाते हैं, इसलिए पर्याप्त अपर्याप्त दोनों में होता है। लेकिन मन प्रयोज्ञान अपर्याप्ता में नहीं होता, पर्याप्ता में ही होता। फिर आगे कहा कि पर्याप्ता में भी सम्यक दृष्टि जीव भी है, मिथ्या दृष्टि भी है, मिश्र दृष्टि भी हो सकता है। वैसे अपर्याप्त अवस्था में मिथ्या दृष्टि पाई नहीं जाती है, पर सामान्य रूप से 3 दृष्टियां होती है। तो 3 दृष्टियों की अपेक्षा से पूछा कि मन प्रयोज्ञान जो वो कौन सी दृष्टि में होता है, तो कहा कि सम्यक दृष्टि को होता है। जबकि अवधि, मति, श्रुत ये मिथ्या दृष्टि को भी होते हैं, सम्यक दृष्टि को भी होते हैं, मिश्र दृष्टि में भी पाए जाते हैं, लेकिन मन प्रयोज्ञान मात्र सम्यक दृष्टि को। फिर आगे पूछा कि सम्यक दृष्टि में वृत्ति को होता है, देश वृत्ति को होता है या अवृत्ति को होता है, तो कहा कि नहीं, जो सर्वविरत है, संयमी है, मतलब जिसने दीक्षा ग्रहण कर ली, संपूर्ण पापों का त्याग करके महाव्रत जिसने धारण किए हैं, उसी को मन प्रयोज्ञान होगा। अर्थात चौथे गुणस्थान वाले को नहीं होगा, 5वें गुणस्थान वाले श्रावक को भी नहीं, देश वृत्ति को भी नहीं होगा, अवृत्ति को भी नहीं होगा, सर्ववृत्ति संयमी को ही होगा। फिर कहा कि संयमी में प्रमत्त भी होते हैं, अप्रमत्त भी होते हैं। छठा गुणस्थान प्रमादी संयत का है, 7वां गुणस्थान अप्रमत्त संयत या अप्रमादी साधु का है। तो कहा कि अप्रमत्त संयत को प्राप्त होता है, मतलब 7वें गुणस्थान में प्राप्त होता है। इतना उच्च, इतना महत्वपूर्ण है यह कि छठे गुणस्थान में भी ये प्राप्त नहीं होता है, 7वें गुण, इसलिए अप्रमत्त संयमी को प्राप्त होता है। हाँ, एक बार प्राप्त होने के बाद छठे गुणस्थान तक रहता है, छठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें तक रहता है, 12वें के अंतिम समय तक रह सकता है, 13वें में जाते ही केवल ज्ञान होता है। प्राप्त 7वें में होता है, अप्रमत्त को होता है, उपयोग 7वें, छठे, प्रमादी अप्रमादी दोनों को होता है, और ऊपर 12वें तक होता है। फिर पूछा कि अप्रमत्त संयति बहुत है, 7वें गुणस्थान में बहुत है, कुछ विशिष्ट है, कुछ थोड़े सामान्य है। तो सामान्य को होगा या विशिष्ट को होगा, तो कह दिया जो विशिष्ट हैं, जिनको कई लब्धियां प्राप्त हुई है, साधना करते करते जिनको कई रिद्धियां, सिद्धियां, लब्धियां प्राप्त हुई है, वैसे अप्रमत्त सर्वविरति साधक को, निर्ग्रंथ आत्मा को मन प्रयोज्ञान प्राप्त होता है। 7वें गुणस्थान का भी है, लेकिन विशिष्ट रिद्धि संपन्न नहीं है, तो मन प्रयोज्ञान प्राप्त नहीं होता है। जो विशिष्ट रिद्धि संपन्न, इसलिए है तो ये क्रम नीचे से ऊपर, लेकिन प्रश्नों में ऐसे दिया कि रिद्धि प्राप्त को होता है, अप्रमत्त को होता है, सर्वविरत को होता है, सम्यक दृष्टि को होता है, वो पर्याप्ता होना चाहिए, वो गर्भज होना चाहिए, कर्म भूमिज होना चाहिए, संख्यात वर्ष की आयु वाला होना चाहिए, ऐसे मनुष्य को प्राप्त होता है। मतलब ये 9 चीजें कुछ बताई है, ये 9 ही बातें जहां समन्वित होगी,
इन 9 में से एक भी पॉइंट अगर कहीं कम रह रहा है तो वो मन प्रयोग ज्ञान का अधिकारी नहीं होगा। मतलब एक मनुष्य जो संख्यात वर्ष आयु वाला है, पर्याप्ता है, गर्भज है, कर्म भूमिज का है, सम्यक दृष्टि है, सर्वविरत है, अप्रमत्त साधक है और रिद्धि संपन्न है, लब्धि संपन्न है, ऐसे साधक को, ऐसे निर्ग्रंथ आत्मा को मन प्रयोग ज्ञान प्राप्त होता है। उसमें फिर और विशिष्ट सयोपशम वाले के लिए वो विपुलमति होता है और वरना ऋजुमति होता है। ऋजुमति विपुलमति में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ये जितना देखता जानता है द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, उसको विपुलमति वाला कुछ अधिक जानता है और विशेष क्लैरिटी के साथ जानता है, विशेष स्पष्टता से जानता है, विशेष विशुद्धि से जानता है। इसलिए इन दोनों का अंतर बताने के लिए सूत्र दिया, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष। ऋजुमति और विपुलमति में क्या विशेषता है, क्या अंतर है, क्या फर्क है? तो बताया कि पहला फर्क है विशुद्धि का। ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा में कम विशुद्ध होता है और विपुलमति ऋजुमति की अपेक्षा से अधिक विशुद्ध होता है और द्रव्य क्षेत्र काल भाव का दायरा भी अधिक होता है। जैसे कहा है, सामान्य रूप से इसका क्षेत्र 2.5 द्वीप का ही है। 2.5 द्वीप में रहे हुए शनि मनुष्य तिर्यंचों के मनोगत भावों को जानता है, पर्यायों को जानता है। तो वहां कहा कि क्षेत्र की अपेक्षा से ऋजुमति और विपुलमति में सिर्फ 2.5 अंगुल का फर्क होता है। ऋजुमति 2.5 द्वीप के क्षेत्र को 2.5 अंगुल न्यून जानता है, मतलब पूरे 2.5 द्वीप 45 लाख योजन में चारों तरफ से 2.5 अंगुल कम जानता है, मतलब देश न्यून 2.5 द्वीप को जानता है, 2.5 अंगुल जितना कम जानता है। और विपुलमति वाला संपूर्ण 45 लाख योजन के क्षेत्र के रहे हुए सन्नी जीवों के मनोगत भावों को जानता है। तो जैसे क्षेत्र की अपेक्षा से 2.5 अंगुल अधिक है, वैसे ही द्रव्य की अपेक्षा से अधिक पर्यायों को जानता है। काल की अपेक्षा से भूत भविष्य को विपुलमति की अपेक्षा, ऋजुमति की अपेक्षा विपुलमति मन प्रयोग ज्ञान वाला अधिक पर्यायों को जानता है, काल से अधिक काल तक जानता है, अधिक भावों को जानता है। और फिर कह दिया विशेष शुद्धि से, अधिक स्पष्टता से जानता है। और पहला अंतर बताया विशुद्धि का, मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव अधिक और अधिक विशुद्ध, और दूसरा बताया अप्रतिपाती का। ऋजुमति मन प्रयोग ज्ञान जैसे अवधि ज्ञान में पड़िवाई अपड़िवाई 2 भेद कहे, वैसे ही यहां बताया कि जो ऋजुमति होता है वो पड़िवाई हो सकता है। ऋजुमति मन प्रयोग ज्ञान प्राप्त हुआ और जैसे दीपक बुझता है, किसी क्षण अचानक बुझ सकता है। लेकिन विपुलमति अवधि ज्ञान होता है वो नियमा अप्रतिपाती होता है। इसलिए विशुद्धि और अप्रतिपाताभ्याम, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष, विशुद्धि अप्रतिपाताभ्याम तत् विशेष। ऋजुमति की अपेक्षा से विपुलमति मन प्रयोग ज्ञान विशुद्धि की अपेक्षा से और अप्रतिपात की अपेक्षा से अपनी विशेषता रखता है, मतलब वो एक्स्ट्रा होता है। तो वहां बता दिया कि ऋजुमति वाला कदाचित दीपक बुझने की तरह मोह का झोंका आया और चला गया, लेकिन विपुलमति मन प्रयोग ज्ञान जिसे प्राप्त हुआ है वो नियमा अप्रतिपाती होता है। या तो केवल ज्ञान आने तक रहेगा, और यदि उस भाव में जीव को केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है तो जीवन के अंतिम श्वासोश्वास तक मन प्रयोग ज्ञान उस जीव के पास बना रहेगा। लेकिन जैसे आयु पूरी होगी अगले भाव में जाएगा तो मन प्रयोग ज्ञान साथ नहीं जाता है, मति ज्ञान साथ जाता है, अवधि ज्ञान साथ जाता है। सुत ज्ञान, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये तीनों एक भाव से दूसरे भाव में साथ जाते हैं, साथ आ सकते हैं। केवल ज्ञान के बाद जीव भवन नहीं करता है, लेकिन मोक्ष में साथ जाता है। यूं कह सकते हैं 4 ज्ञान साथ चलते हैं, मति, सुत और अवधि एक भाव से दूसरे भाव में साथ चलते हैं, और केवल ज्ञान मुक्त होते आत्मा को मोक्ष में साथ चलता है। पर मन प्रयोग ज्ञान एक ऐसा है जो
जिस भाव में होता है उसी भाव तक रहता है, अगले भाव में साथ नहीं चलता। और मन प्रयोग ज्ञान मोक्ष में तो साथ जाता नहीं, क्योंकि मन प्रयोग ज्ञानी मोक्ष नहीं जाता है, मोक्ष सिर्फ केवल ज्ञानी जाते हैं। इसलिए मन प्रयोग ज्ञान जीवन के आयु के अंतिम श्वासोश्वास तक तो टिक सकता है, लेकिन एक भाव से दूसरे भाव में साथ नहीं जाता। और मोक्ष जाते हुए जीव के पास तो मन प्रयोग ज्ञान होता नहीं, मात्र केवल ज्ञान होता है। इसलिए मन प्रयोग ज्ञान साथ नहीं जाता है, परंतु जीवन के अंतिम श्वास तक रहता है, उसे हम अप्रतिपाती। तो फिर हम समझेंगे कि विपुलमति और ऋजुमति दो भेद कहे। ऋजुमति की अपेक्षा विपुलमति विशेष शुद्ध होता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से अधिक जानता है, शुद्धता से जानता है, अप्रतिपाती होता है। या तो केवल ज्ञान आने तक रहेगा, नहीं तो जीवन के अंतिम श्वासोश्वास तक तो रहेगा। फिर आगे बताया कि अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान में क्या फर्क है। तो उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से बताया कि द्रव्य की अपेक्षा से अवधि ज्ञानी पूरे लोक को देख सकता है, देखता रूपी पुद्गल को, संपूर्ण रूपी पुद्गलों को देख सकता है, लोक में रहे हुए संपूर्ण रूपी पुद्गलों को जान सकता है। लेकिन मन प्रयोग ज्ञानी सिर्फ मनोवर्गणा के पुद्गलों को ही जानता है। द्रव्य से क्षेत्र से अवधि ज्ञानी संपूर्ण लोक में रहे हुए पुद्गलों को जान सकता है, लेकिन मन प्रयोग ज्ञानी का क्षेत्र मात्र 2.5 द्वीप जितना ही है, मनुष्य क्षेत्र जितना है। काल की अपेक्षा भी या स्वामी की अपेक्षा मन प्रयोग ज्ञानी के स्वामी जो हैं, अभी हमने चर्चा की, मात्र मनुष्य, और वो भी सर्ववीरती ही होते हैं, रिद्धि संपन्न होते हैं, मतलब मनुष्य गति में ही होता है। जबकि अवधि ज्ञानी के स्वामी चारों गति में होते हैं, नरक में अवधि ज्ञान होता है, देव गति में अवधि ज्ञान होता है, तिर्यंच को अवधि ज्ञान होता है, मनुष्य को होता है। तो विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय, विषय में अवधि ज्ञानी संपूर्ण पुद्गलों को जान देख सकता है, संपूर्ण रूपी पुद्गलों। पुद्गल का मतलब रूपी होता है। अजीव में 5 प्रकार के अजीव कहे गए, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और पुद्गलास्तिकाय। पुद्गलास्तिकाय रूपी है, बाकी के 4 धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाशास्ति और काल, ये चारों अरूपी अजीव। अरूपी को न मन प्रयोग ज्ञानी जान सकता है और न ही अवधि ज्ञानी जान सकता है, लेकिन रूपी पुद्गल अनंत है। उसमें का वन ऑफ द क्वालिटी है मनोवर्गणा। मन प्रयोग ज्ञानी सिर्फ मनोवर्गणा के पुद्गलों को, और वो भी मनोगत रूप में बने हुए, जो मन की पर्याय रूप बने हुए, उनको ही जान सकता है, जबकि अवधि ज्ञानी संपूर्ण रूपी पुद्गलों को जान सकता है। तो फिर देखिए, विशुद्धि की अपेक्षा से मन प्रयोग ज्ञानी की विशुद्धि अधिक होती है, अवधि ज्ञानी की विशुद्धि कम होती है। क्षेत्र की अपेक्षा अवधि ज्ञानी का क्षेत्र बड़ा होता है, संपूर्ण लोक प्रमाण, और इतनी क्षमता है, लोक के बाहर रूपी पुद्गल नहीं है, लेकिन आगमकार ग्रंथकार कहते हैं कि अगर अलोक में भी लोक खंड जैसे असंख्यात लोक हो, तो उनको भी जानने की अवधि ज्ञानी की सयोपशम क्षमता है नहीं वहां पुद्गल, इसलिए नहीं देख पाएगा, पर क्षमता है। तो क्षेत्र अवधि ज्ञानी का बड़ा है, मन प्रयोग ज्ञानी का छोटा है। विषय भी अवधि ज्ञानी का बड़ा है, संपूर्ण पुद्गल, मन प्रयोग ज्ञानी का छोटा है, मात्र मनोवर्गणा या मनोगत परिणाम पर्याय। लेकिन विशुद्धि, स्पष्टता जो है, क्लैरिटी जो है, वो अवधि ज्ञानी की कम होती है और मन प्रयोग ज्ञानी की ज्यादा होती है। क्योंकि मन प्रयोग ज्ञान विशिष्ट ज्ञान है, संत अवस्था में ही प्राप्त होता है, अप्रमत्त साधक को ही प्राप्त होता है। कुछ चीजों में क्षेत्र आदि की अपेक्षा से भले ही बड़ा है अवधि ज्ञान का, जैसे लोहा 50 किलो अगर हो तो बड़ा सा स्थान घेरता है, लेकिन कीमत की अपेक्षा से वो 50 किलो लोहा भी बहुत कम कीमत का होता है। लेकिन सोना अगर 500 ग्राम भी हो, स्थान तो छोटा घेरेगा, लेकिन कीमत बहुत अधिक होगी। 50 किलो
लोहे से 500 ग्राम सोने की कीमत बहुत अधिक होगी। एरिया जहां देखेंगे तो 50 किलो लोहा बहुत ज्यादा एरिया कवर करता है, 500 ग्राम सोना तो छोटी सी डिब्बी में आ जाए। विशुद्धि की जहां देखेंगे, सोना 500 ग्राम भी है तो उसकी चमक बहुत होगी, और लोहा 50 किलो भी है तो उसकी चमक कम होगी। तो इस तरह से क्वालिटी की अपेक्षा से मन प्रयोग ज्ञान विशिष्ट है। क्षेत्र की अपेक्षा या उद्गल की अपेक्षा, द्रव्य की अपेक्षा ज्यादा द्रव्य और ज्यादा क्षेत्र अवधि ज्ञान का है, लेकिन विशुद्धि और क्वालिटी मन प्रयोग ज्ञान की ज्यादा है। तो इस तरह से आज हमने मन प्रयोग ज्ञान को विशेष रूप से जानने का प्रयास किया। पहले हमने अवधि ज्ञान के 6 भेदों का, जिसकी चर्चा थोड़ी परसों हो चुकी थी पिछली क्लास में, बाकी की चर्चा आज की, और उसके बाद मन प्रयोग ज्ञान की बात की। मन पर्याय ज्ञान ऋजुमति और विपुलमति के रूप में 2 प्रकार का होता है, ऋजु विपुलमति मन पर्याय। फिर आगे कहा विशुद्धि प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः, ऋजुमति की अपेक्षा विपुलमति की विशुद्धि अधिक होती है और वो अप्रतिपाती होता है। फिर आगे कहा दोनों ज्ञान में अंतर, अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान में अंतर की बात करी तो कहा विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयोभ्योवधि मन पर्याय हो। अवधि और मन पर्याय में 4 बातों से, विशुद्धि की अपेक्षा, स्वामी की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा और विषय की अपेक्षा से 4 चीजों का डिफरेंट है। वो भी हमने जाना कि भाई क्षेत्र इसका छोटा होता है, इसका बड़ा होता है। स्वामी उसके चारों गति के जीव होते हैं और इसके सिर्फ मनुष्य गति के जीव होते हैं। विषय की अपेक्षा वो सिर्फ मनोवर्गणा को ही अपने ज्ञान में ग्रहण करता है मन प्रयोग ज्ञानी, जबकि अवधि ज्ञानी संपूर्ण पुद्गलों को ग्रहण करता है, संपूर्ण रूपी पुद्गलों को ग्रहण करता है। और क्षेत्र की अपेक्षा भी कहा कि ये 2.5 दीप प्रमाण होता है, वो संपूर्ण लोक प्रमाण होता है। और विशुद्धि की अपेक्षा अवधि ज्ञान में जो जाना जाता है वहां विशुद्धि कम होती है, और मन प्रयोग ज्ञान से जो जाना जाता है वहां विशुद्धि बहुत अधिक होती है। इस तरह से हमने आज मन प्रयोग ज्ञान की चर्चा की। आगे जैसे जैसे सूत्र बढ़ते जाएंगे हम और आगे इसकी चर्चा करते जाएंगे। इस कथन में कोई भी आगम विपरीत कथन हुआ हो तो मैं आत्म साक्षी से और संघ साक्षी से भिक्षामि दुक्कड़म करता हुआ मैं शांतिलाल बोहरा कर्नाटक स्वाध्याय संघ के द्वारा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ये जो 25वां जो सूत्र है विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष, इससे कैसे जाने कि ये विपुलमति रजुमति से भी ज्यादा विशेष है? से कैसे जान सकते हैं आप? हाँ, कौन सुरेश जी भंडारी बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जय जिनेंद्र सुरेश जी। इसमें इंगित है जय जिनेंद्र, सॉरी नहीं, जय जिनेंद्र, आपकी आवाज से पता चला। ओके, सॉरी सुरेश जी बोल रहे हैं, आपकी आवाज से पता चला। हाँ सर, देखिए इसमें क्या है, आप सूत्र पे ध्यान दीजिए। अगर आपके पास किताब हो या सामने स्क्रीन पे वो सूत्र आ जाए तो आप देखिए। 24वां जो सूत्र है वो है ऋजु विपुलमति मन पर्यायो। पहले ऋजु का नाम दिया, फिर विपुलमति का, 2 भेद बता दिए, ऋजु विपुलमति मन पर्यायो। वैसे 2 शब्द नहीं आया, पीछे भी अपनी चर्चा हुई थी कि संस्कृत में द्विवचन एक अलग क्वालिटी है, तो ये पर्याय नाम ही दे दी, या तो ऋजुमति और विपुलमति, ठीक है। तो ये 2 भेद हो गए मन पर्याय के। अगला जो सूत्र दिया विशुद्ध अप्रतिपाताभ्याम, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम, संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा विशुद्धि और अप्रतिपाताभ्याम। आगे जो दिया ना तद विशेष, उससे विशेष होता है, तत् विशेष, उससे, किससे? ऋजुमति से विपुलमति विशेष। ये जो लास्ट शब्द है सर तद विशेष, उस पर ध्यान दीजिए। 25वां सूत्र विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष, विशुद्धि में और अप्रतिपाताभ्याम, यानी कि विशुद्धि और अप्रतिपात में, इन 2 गुणों में तद विशेष, तद मतलब उससे, किससे? ऋजुमति से। पहले ऋजुमति शब्द दिया इसलिए तत् पहले ऋजुमति को कनेक्ट करेगा, और विपुलमति बाद में दिया है तो उसके लिए आ जाएगा कि यह तद विशेष है, यह इससे विशेष है, यानी कि ऋजुमति से विपुलमति, इन 2 बातों में विशेष। तो ये तद विशेष वाले शब्द से ये चीज के लिए
क्लियर? आपको हाँ जी, समाधान हुआ? ठीक है, जय हिंद। हाँ जी, हाँ।